आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट हमने क्या कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कहा कि क्या होता है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग ऑर्गन यानी कि जिससे क्या होता है, ब्लड क्या करेगा, सारे बॉडी पार्ट्स में क्या होगा, पंप होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, हार्ट है। तो लिख लेंगे इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। किससे मिलके बना है? मसल्स से मिलके बना है, तो इसको क्या बोल देंगे, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, लोकेशन बता देते हैं। लोकेशन जो होती है वो होती है बिटवीन मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम क्या है? स्पेस इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है उसको हम क्या बोल देते हैं, मीडिया स्टर्नम। तो स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। देखो, हमारे पास क्या होता है, लंग्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। और लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जो लेफ्ट लंग है उसमें इस तरीके का एक डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो यहीं पे क्या होता है, जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच। तो इस कार्डियक नॉच में क्या फिट होता है, हमारा हार्ट। तो लिख लेंगे हार्ट फिट्स इनटू कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच कहाँ पे होता है? लेफ्ट लंग के पास। शेप जो होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। नेक्स्ट, जो इस तरीके का हमारा हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं बेस। तो बेस कैसा होता है, वाइडर। और ये क्या है, एपेक्स वाला रीजन है वो होता है नैरोर। नैरो क्या है, एपेक्स है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद देख लेते हैं कि वेट क्या होता है हमारे हार्ट का। तो वेट जो है वो मेल फीमेल में क्या होता है, अलग देखने को मिलता है, मेल में और फीमेल। तो फीमेल में जो वेट होगा वो होगा 230 टू 280 ग्राम, और मेल में देखने को मिलेगा 280 टू 340 ग्राम। एक बारी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कहा कि हार्ट जो होता है वो क्या होता है, हॉलो होता है, मतलब खाली है, उसके अंदर सिर्फ क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। और क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन यानी कि मसल से मिलके बना है। लोकेशन जो होती है बिटवीन मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम पे है क्या है, चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है वहाँ पे क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो लेफ्ट लंग है वहाँ पे क्या है, कार्डियक नॉच है। तो कार्डियक नॉच में क्या होता है, हार्ट जो होता है हमारा वहाँ पे क्या होता है, फिट होता है। ट्रायंगुलर शेप का होता है हार्ट। और क्या होता है, बेस जो होता है वो क्या होता है, वाइडर वाइडर होता है, चौड़ा होता है। और नीचे क्या होता है, एपेक्स। वेट जो होता है वह है, वेट है मेल में 282। मेल में जो वेट देखने को मिलता है वो है 280 टू 340 ग्राम, और फीमेल में है 230 टू 280 ग्राम। इसके बाद हम हार्ट में के वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हार्ट की वॉल किस किस चीज़ की बनी होती है। मतलब ये हमारा क्या है, हार्ट है, तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं ना। तो मतलब ये जो वॉल है ये कौन कौन से लेयर के बने होते हैं, तो वो बताना चाह रही हूँ, है ना। हमारा जो हार्ट होता है उसकी जो वॉल होती है वो 3 लेयर की बनी होती है, मेड अप ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर से क्या मिलके बनी होती है, हमारा जो हार्ट का वॉल है वो बना होता है। तो आउटर वाला जो, आउटर हो गया, मिडल हो गया और इनर हो गया। आउटर वाले का नाम होता है एपिकार्डियम, मिडल वाले का नाम है मायोकार्डियम, और जो इनर मोस्ट है उसका नाम है एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो है वो फर्दर डिवाइड है सिरस पेरिकार्डियम में और फाइब्रस पेरिकार्डियम।
जो सिरस पेरिकार्डियम है वो दोबारा डिवाइड है विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम। तो एक बार इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि एंडोकार्डियम है, तो एंडोकार्डियम जो है वो किसका बना है? सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम, उसका क्या बना है? एंडोकार्डियम। फिर हमारे पास है मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम जो है वो नाम से पता चल रहा है कि किसका बना है? मसल्स का। तो ये है मायोकार्डियम। फिर हमने कहा कि क्या है? एपिकार्डियम जो है, एपिकार्डियम जो है वो दो लेयर से मिलकर बना है, एक है सिरस पेरिकार्डियम और एक पैराइटल पेरिकार्डियम। तो पहले क्या है? विसरल और पैराइटल। तो पहले क्या आएगा? विसरल वाला, है ना। तो ये क्या लिख लेते हैं, इसमें हम बना लेते हैं ये ब्लू वाला विसरल पेरिकार्डियम। विसरल के बाद हमारे पास है पैराइटल पेरिकार्डियम। रेड वाले से बना लेते हैं क्या? पैराइटल पेरिकार्डियम। और इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास, लास्ट वाली है फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो इस तरीके से क्या होती है? वॉल होती है। मतलब हमने क्या कहा कि तीन हार्ट में जो होती है वो तीन वॉल होती हैं। उसमें आउटर मोस्ट है एपिकार्डियम, मिडिल वन है मायोकार्डियम और सबसे अंदर होती है एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम होती है वो फर्दर डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में, सिरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो सिरस वाली है वो दोबारा डिवाइड होती है विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम में। तो विसरल वाली जो है वो कहाँ होगी? अंदर की तरफ, और पैराइटल वाली क्या होगी? बाहर की तरफ, है ना। यह है इनर वन और पैराइटल वाली क्या होगी? बाहर की तरफ। विसरल का मतलब ही क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। पैराइटल मतलब जो पेरिफेरी की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। अब देख लेंगे कि हमारे पास क्या थी? दो लेयर थी। एक है हमारे पास विसरल पेरिकार्डियम, ये रहा विसरल पेरिकार्डियम, और ये रेड वाला था पैराइटल पेरिकार्डियम, है ना। ये था ये पैराइटल पेरिकार्डियम। तो इसके बीच में क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है उसके फंक्शन देख लेते हैं। तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो लगभग कितना होता है? 15 ml। कितना होता है? 15 ml देखने को मिलेगा। और ये किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, यानी कि उसको जो दो लेयर है उनको कोलैप्स नहीं होने देता। दूसरा होता है प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। मतलब मैकेनिकल शॉक का मतलब ये नहीं है, थोड़ा बहुत जो जर्की मूवमेंट होती है उससे क्या करने का काम करता है? उससे बचाने का काम करता है किसको? हार्ट को। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हेडिंग डाल लेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। सबसे पहले याद रखना है कि हार्ट में क्या होते हैं? चार चेम्बर होते हैं। हार्ट में क्या है? चार चेम्बर हैं। तो मैं बना भी लेती हूँ। देखो, ये तो यहाँ पे ये वॉल वाली एरिया है, वॉल वगैरह है, तो यहाँ पे ये थिक होना था, इसको ज़्यादा मोटा बनाना था। कि जो लेफ्ट वेंट्री, पहले नाम लिख देती हूँ। तो ऊपर वाले जो चेम्बर होते हैं उनको बोलते हैं ऑरिकल, और नीचे वाले जो चेम्बर होते हैं उनको बोलते हैं क्या? वेंट्रिकल। तो हमारे पास क्या है? चार चेम्बर होते हैं, 1 2 3 4। तो इधर साइड वाला जो ये क्या है? राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है राइट वेंट्रिकल, है ना। इस तरीके से क्या है? हार्ट क्या हो रखा है? हार्ट के क्या होते हैं? चेम्बर होते हैं, चार चेम्बर है।
इसके बाद एक चीज़ और बतानी थी, ये क्या है, अगर मैं बोलूँ ये क्या है, हार्ट का डायग्राम है, तो ऊपर ऑरिकल है, हाँ ऊपर ऑरिकल है, नीचे वेंट्रिकल है। तो इनको डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है, एक सेप्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी कोरोनरी सल्कस। तो कहने का मतलब ये है कि ऑरिकल को वेंट्रिकल से अलग करने के लिए हमारे पास क्या है, एक डिप्रेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस, है ना। दो ऑरिकल को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमारे पास जो डिप्रेशन है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो सेप्टम है उसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा अपना हार्ट का जो डायग्राम है वो बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो इधर साइड देख रहे हैं हम कि क्या है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ क्या है, टिल्टेड है, और इधर की तरफ क्या है, ये बॉल जो है वो ज़्यादा क्या बनाई है, मोटी बनाई है। तो हमें याद रखना है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 टाइम थिकर देन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या है, 3 टाइम्स थिकर है। डायग्राम में नहीं भी लग रहा हो, लेकिन इसको क्या करना है, ज़्यादा बड़ा बना के रखना था, है ना। ठीक है, दूसरा अब हम इसमें बात करेंगे कि जो हार्ट होता है, देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा हार्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। तो हार्ट ये होता है, अब हार्ट से क्या होती है, कुछ क्या निकलती है, वेसल निकलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं आर्टरी। मतलब जो क्या करती हैं, टिश्यू की तरफ क्या लेके जाएंगी, जो हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को, उनको बोलते हैं आर्टरीज। और जो टिश्यूज से किसकी तरफ, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, उनको हम क्या बोल देते हैं, वेन। तो वेन का काम होता है ब्लड को किधर लाना, हार्ट के अंदर लाना, और आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके टिश्यूज में ले जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बनाने हैं, हमें ये क्या है, राइट ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल में हमें कोई क्या देखने को मिलती है, कुछ ओपनिंग देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले है, ये है, यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे ऊपर की तरफ से, मतलब जो हार्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन है, वहां से जो ब्लड लेके आएगा हार्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, ये इसी का दूसरा नाम होता है प्री कावल। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। और ब्लड नीचे वाले, हार्ट के नीचे जितने भी ऑर्गन है वहां से ब्लड लेके आने का काम कौन करता है, हमारा इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, यानी कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, यहाँ से जो ब्लड लेके आएगा वो कौन लेके आएगा, इंफीरियर वेना कावा। याद रखना है कि ये जो हमारा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, इसमें क्या फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में फ्लो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बार बार सुना है कि जो हार्ट होता है वो सारे ऑर्गन को क्या पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। तो हार्ट जो होगा वो खुद की मसल को भी क्या प्रोवाइड करता होगा, ब्लड प्रोवाइड करता होगा। तो वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वहां उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक ओपनिंग है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस। दूसरा, हमारे लंग से हमारे पास क्या आती है, जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, वहां पे हमारी 4 ओपनिंग देखने को मिलेगी। ये क्या है, पल्मोनरी वेन जो है, ये क्या है, उसकी ओपनिंग है। मतलब एक लंग से 2 आती है, तो ये 4 ओपनिंग मैंने बनाई है। तो ये है पल्मोनरी वेन, जो कहाँ से आ रही है, लंग से। ये है पल्मोनरी वेन। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज ये भी देख लेते हैं कि
वॉल्व होते हैं, हमारे पास वॉल्व होता है। वॉल्व का मतलब होता है कि क्या करना, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमारे हार्ट में या ब्लड वेसल में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, ताकि बैक फ्लो ना हो, दोबारा से ब्लड अगर आ रहा है तो दोबारा वापस ना लौटे, तो उसके लिए क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, इंफीरियर वेना कावा में जो वॉल्व का नाम होता है, तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना कावा, उसका नाम है वॉल्व ऑफ यूस्टेशियन। इंफीरियर वेना कावा के वॉल्व का नाम है वॉल्व ऑफ यूस्टेशियन, और कोरोनरी साइनस के वॉल्व का नाम है वॉल्व ऑफ थबेशियस। ठीक है, तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। बात करते हैं कि किसकी, सुपीरियर वेना कावा की। तो सुपीरियर वेना कावा में क्या है, किसी भी तरीके का कोई भी क्या नहीं होता है, वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है कि जब क्या करेगा, हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो सुपीरियर वेना कावा है वो अपने आप क्या हो जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है। तो जब पीछे की तरफ चली जाएगी तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये क्या है, हार्ट है, और हार्ट पे ये सुपीरियर वेना कावा इस तरीके से, तो जैसे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी, तो क्या नहीं है, वॉल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए क्या है, सुपीरियर वेना कावा में किसी भी तरीके का कोई भी वॉल्व नहीं है। देखो यहाँ कहीं पर ये हमारा क्या है, राइट ऑरिकल, और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में जहाँ पे ये क्या है, दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड में है तो इसको बोलते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो एवी वॉल्व। इसमें भी क्या बोलते हैं कि ये क्या है, वॉल्व है, क्योंकि ऊपर से टॉप व्यू देखोगे इसका, तो टॉप व्यू में इस तरीके का देखने को मिलता है, और 3 कस्प देखने को मिलती हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इधर की तरफ क्या है, हमारा क्या है, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एवी वॉल्व, और ये क्या है, ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो 2 कस्प देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए इसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। देखो अब हमें इसमें याद रखना है कि जो हमारा लेफ्ट सॉरी राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल से हमारे पास क्या निकलती है, वेन निकलती है, जो कहाँ जाएगी, लंग्स तक जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि यहाँ से शुरू होगी और कहाँ जाएगी, इस तरीके से ये क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी। तो एक क्या जाएगी लेफ्ट लंग में और एक क्या जाएगी राइट लंग में जाएगी। उसी तरीके से हमारे पास क्या निकलती है, जो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास निकलती है एओर्टा। तो एओर्टा जो होती है वो क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, और एओर्टा की क्या होती है, फर्दर क्या होती है, ब्रांचेस होती है। देखो पहला हो गया ब्रेकियल, फिर हो गया कैरोटेड, कैरोटेड के बाद सब क्लेवियन, इन ब्रांचेस में टूट जाती है। तो यहाँ से ये निकलेगी, किससे, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से। अभी मैं इसको दोबारा एक छोटे डायग्राम में भी बताऊंगी ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। देखो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखो हमने कहा कि हार्ट जो होता है, इस समय में हार्ट इस तरीके का बना रहे हैं कि जल्दी हमें समझ में आ जाए। देखो 4 चेंबर का हमारा हार्ट होता है, ये हमने कहा ये राइट साइड है, और ये हमने कहा ये लेफ्ट साइड है। ऊपर की तरफ क्या होते हैं, ऑरिकल, और नीचे की तरफ क्या होते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। हमने कहा, देखो हमने क्या कहा कि ये क्या है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो हमारे पास क्या है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। इधर साइड हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। यहाँ पे से क्या होती है, वेन, हमने कहा कि हार्ट की तरफ लेके आती है ब्लड को, तो यहाँ पे क्या होती है, वेन होती हैं 2। ऊपर की तरफ से जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएगी वो होती है सुपीरियर वेना कावा, जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएगी उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। अब हार्ट की मसल भी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कोरोनरी साइनस, है ना। इसके जो वॉल्व का नाम है, इसके वॉल्व का नाम था वॉल्व ऑफ यूस्टेशियन, इसके वॉल्व का नाम था इसमें वॉल्व नहीं था सुपीरियर वेना कावा में, और कोरोनरी साइनस के वॉल्व का नाम था वॉल्व ऑफ थबेशियस, ठीक है। यहाँ से लंग्स से हमारे पास क्या थी, 2
यहाँ पे 4 वेन्स आ रही थी, 2 एक लंग से, तो इसको हम बोलते हैं क्या? पल्मोनरी वेन। ये है पल्मोनरी वेन। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ देखने को मिलेगा बाइकस्पिड वॉल्व। और हमने कहा कि यहाँ से क्या निकलती है? हमने कहा कि यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। वहाँ पे थोड़ा डायग्राम थोड़ा काफ़ी भयानक हो गया था, तो इसलिए अलग से बता रहे हैं। यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ से निकलता है तुम्हारा एओर्टा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्व होगा उस वॉल्व का नाम होता है, दोनों वॉल्व में, इस वाले वॉल्व को और इस वाले वॉल्व को, दोनों को आपस में बोलते हैं सेमीलूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं? सेमीलूनर वॉल्व। और सेमीलूनर वॉल्व बोलते हैं। तो इसको क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी है तो इसका वॉल्व का नाम क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्व भी इसका नाम होता है। क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्व। और यहाँ पे वाले एओर्टा निकल रही है तो इससे एओर्टिक वॉल्व, इसको क्या बोलते हैं? एओर्टिक वॉल्व भी बोलते हैं। जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है उसका दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? मिटरल वॉल्व भी क्या होता है? नाम होता है किसका? बाइकस्पिड वॉल्व का। तो ये हमने अभी तक हमने पढ़ा। और इसमें हमें कुछ और चीज़ें क्या पढ़नी है? कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बनाया था? हर्ट बनाया था और हर्ट में हमने इस तरीके का बनाया था, है ना। तो जो ऑरिकल वाला रीजन है, यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे क्या होता है? एक डिप्रेशन टाइप का देखने को मिलता है। तो उस डिप्रेशन का नाम होता है फोसा ओवैलिस। क्या होता है? फोसा। यहाँ कहीं पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये जो हमने क्या कहा था, यहाँ पे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, वहाँ पे देखने को मिलता है फोसा ओवैलिस। क्या देखने को मिलेगा? फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस जो होता है ये क्या है? रिमेन ऑफ फोरामेन ओवेल। क्या लिखेंगे? इट इज़ अ रिमेन ऑफ फोरामेन ओवेल। जब क्या होता है बचपन में, यहाँ पे क्या होती है, जब हम वूम में होते हैं, जब बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर है, उस समय इसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। और यहाँ पे क्या होता है? ओपनिंग होती है जिससे ब्लड जो होता है वो मिक्स होता रहता है ना। तो फीटल लाइफ में ब्लड जो है वो क्या होगा? मिक्स होगा। लेकिन जैसे ही क्या हो जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है, तो उसके बाद ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। और जब क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद एक स्कार प्रेजेंट रहता है, तो उस स्कार का नाम होता है फोसा ओवैलिस। कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्कार होता है ये क्या नहीं हो पाता? बंद नहीं हो पाता है। तो हम सुनते हैं कि क्या हो रखा है? उस बच्चे के दिल में क्या है? छेद है। तो छेद कहीं वॉल में कहीं नहीं है, छेद यहीं पे है। उसी छेद को हम क्या बोलते हैं? जिसकी वजह से क्या होगा? जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है वो क्या होगा? बाद तक भी होता रहेगा, जिससे क्या होगा? बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करने का मतलब क्या है? कि उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है तो पेशेंट जो बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? उसको एक्सर्शन करने पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, वो काम नहीं कर पाएगा, रोता रहेगा बच्चा बार-बार, है ना? तो ये सब देखने को मिलेगा। इस तरीके के उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी। हार्ट की जो वॉल है मैंने क्या बनाई है? इस तरीके की बनाई है, लेकिन ये इस तरीके की नहीं होती है। एक इस तरीके के रिजेस देखने को मिलते हैं। स्मॉलर रिजेस और टॉलर रिजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो इधर भी स्मॉलर रिजेस और टॉलर रिजेस, इधर भी इस तरीके के रिजेस देखने को मिलेंगी, है ना। तो जो ये स्मॉलर रिजेस हैं, इनका नाम होता है कॉलमनी कॉर्नी। और टॉलर रिजेस का नाम होता है पैपिलरी मसल। क्या होता है? पैपिलरी मसल। ये होता है। अब ये क्या करती हैं? इनसे क्या होता है? अटैच होता है। हमारे पास देखो ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये क्या करते हैं? यहाँ से क्या निकलती है? एक फाइब्रस स्ट्रक्चर निकलते हैं, स्ट्रक्चर निकलते हैं। उनको हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। क्या बोलते हैं? कॉर्डी टेंडिनी। जो कॉर्डी टेंडिनी होता है, कॉर्डी टेंडिनी होता है, ये इस ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्या करने का काम करते हैं? होल्ड करके रखते हैं, ताकि ये क्या ना हो, ऊपर फ्लैप ऊपर की तरफ ना जाए, है ना। कि जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो ऊपर ना जाए, इसको पकड़ के रखने का काम करते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ से भी क्या निकलेंगे? कॉर्डी टेंडिनी निकलेंगे, जो कि क्या रखेंगे? इस वॉल्व को पकड़ के रखेंगे, है ना। तो यही क्या है? हार्ट का मोटा मोटा जो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, वो सब मैंने बताया है। आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।